यूट्यूब चैनल सरिता टेक्निकल एजुकेशन। ये हमारा HTML का लेक्चर 5 है और आज हम इसमें पढ़ेंगे मार्क्यू एलिमेंट इन HTML। इससे पहले हम अपना HTML के 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम HTML का बेसिक टैग ही पढ़ाए हैं। तो उसके बाद कल इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में हम इमेज एलिमेंट पढ़ाए थे और आज हम पढ़ाएंगे मार्क्यू एलिमेंट। HTML में मार्क्यू एलिमेंट क्या होता है और ये जो मेरा वीडियो है ये डिप्लोमा CSIT और बीटेक CSIT और ओ लेवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मार्क्यू एलिमेंट क्या होता है HTML में देख लेते हैं। मार्क्यू एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी अगर हमें कोई भी टेक्स्ट क्या चाहिए, स्क्रॉलिंग चाहिए, मतलब टेक्स्ट क्या हो स्क्रॉल करता हुआ है तो हम वहाँ पे यूज करेंगे मार्क्यू टैग का। अगर हम मार्क्यू टैग के बीच में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट क्या होगा स्क्रॉल करता हुआ हमें शो होगा, मतलब मूव करता हुआ। तो मार्क्यू एलिमेंट आल्सो नोन एज स्क्रॉलिंग एलिमेंट। मार्क्यू एलिमेंट इज यूज टू इंसर्ट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एनीवेयर इन द वेब पेज। हम मार्क्यू एलिमेंट से क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट क्या स्क्रॉल करेगा हमारे वेब पेज में, कहीं भी हम मूव करवा सकते हैं टेक्स्ट को मार्क्यू टैग के थ्रू। तो सिंटेक्स क्या होता है, मार्क्यू टैग लिखेंगे, फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, फिर दूसरा एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर, तीसरा होता है लूप, चौथा होता है हाइट, विथ, बीजी कलर, बी स्पेस एच स्पेस और स्क्रॉल अमाउंट, और दो एट्रीब्यूट और होते हैं ऑन माउस ओवर और ऑन माउस ओवर और लीव। तो ये एक एक करके एट्रीब्यूट सारा बताएंगे क्या होता है। एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू एलिमेंट, तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है कि जब हमें क्या होना है अपने जो टेक्स्ट स्क्रॉल करता हुआ है उसको हम क्या करें, या तो उसका डायरेक्शन क्या दें, लेफ्ट दें या राइट दे सकते हैं या फिर अप या डाउन। 4 टाइप की हम क्या कर रहे हैं वैल्यू दे सकते हैं, डायरेक्शन में 4 वैल्यू पास कर सकते हैं। लेफ्ट जो होता है डायरेक्शन उसका बाय डिफॉल्ट होता है। अब एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिहेवियर जो होता है वो बिहेवियर में हम 3 टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। स्क्रॉल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। फिर उसके बाद लूप होता है। लूप का काम होता है कि हम कितने टाइम अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, जितनी वैल्यू हम पास कर देंगे वो जैसे 2 पास करेंगे तो 2 बार क्या होगा मेरा टेक्स्ट स्क्रॉल होगा, 3 करेंगे तो 3 बार, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में हम नंबर में वैल्यू पास करेंगे और इसका काम क्या होता है कि ये जो भी टेक्स्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड के लिए होता है। अगर हमको उसकी स्पीड क्या करना है, फास्ट करना है, तो स्क्रॉल अमाउंट यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पास करेंगे। स्क्रॉल अमाउंट में हम जितनी बड़ी मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू पास करेंगे उतना ही मूविंग का जो स्पीड होगा वो क्या होगा फास्ट होगा। उसके बाद एच स्पेस वी स्पेस, ये तो हम इमेज टैग में ही बता चुके हैं, IMG टैग में बता चुके हैं। एच स्पेस वी स्पेस क्या होता है, तो ये मार्क्यू टैग का भी क्या है एट्रीब्यूट होता है। एच स्पेस हॉरिजेंटल स्पेस, वी स्पेस वर्टिकली स्पेस। उसके बाद बीजी कलर का यूज बैकग्राउंड कलर देने के लिए करते हैं। HTML में जब हमें बीजी का बैकग्राउंड कलर देना होता है तो हम बीजी कलर यूज करते हैं। और बीजी कलर हर टैग का क्या होता है एट्रीब्यूट नहीं होता है, बस कुछ ही टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे बॉडी का हो गया और TDTR टेबल, इन सब ये इसका भी क्या है बीजी कलर एट्रीब्यूट है। तो ऐसे मार्क्यू टैग का भी बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, और हम बीजी कलर एच स्पेस वी स्पेस इसके बीच में मतलब हम स्पेस नहीं देंगे। जब भी हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे तो इसके बीच स्पेस नहीं होगा, मतलब हम लिखें BS लिखें फिर उसके बाद या V लिखें फिर स्पेस दे के ये स्पेस लिखे, तो इससे क्या होगा जो भी वैल्यू देंगे वो मतलब बी स्पेस मेरे आउटपुट पे नहीं आएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये नाम हम सही से नहीं दे रहे हैं। तो जब भी HTML में कोई एट्रीब्यूट 2 नाम से मिलकर बनता है, जैसे कि बीजी और कलर, तो बीजी और कलर 2 नाम से मिलकर बना है, तो जब भी एट्रीब्यूट 2 नाम से मिलकर बने होते हैं तो हम उसके बीच स्पेस नहीं देते हैं, हम बीजी कलर एक ही में लिखेंगे। जैसे फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑन माउस ओवर। अगर हम माउस पे क्या करेंगे, टेक्स्ट पे माउस अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसमें वैल्यू पास करेंगे स्टॉप। जब क्लिक करें माउस ले जाए टेक्स्ट पे ओवर करें तो क्या हो जाए टेक्स्ट स्टॉप हो जाए
और जब वहां से माउस हटाएं, मतलब ऑन माउस लीव, माउस जब टेक्स्ट से हटाएं तो क्या हो जाए, फिर वो स्क्रॉल होने लगे, यानी स्टार्ट हो जाए। तो हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका। हम आते हैं VS कोड पे, अपना VS कोड ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं मार्क्यू के नाम से, मार्क्यू। मार्क्यू की स्पेलिंग होगी MARQUE, मार्क्यू .html। हम लिखते हैं HTML हेड के अंदर टाइटल देते हैं मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग। टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ। अब आते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी टैग लगाएंगे और बॉडी के अंदर जैसे हमको लिखना है, पहले में एक हेडिंग दे देते हैं, H1 लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं क्या है, यूज ऑफ मार्क्यू एलिमेंट, यूज ऑफ मार्क्यू एलिमेंट। तो ये क्या होगा, सिर्फ बस क्या होगा, एक हेडिंग आएगी। और H1 का काम क्या होता है, हेडिंग बनाना। हेडिंग, ये H1 क्या है, हेडिंग टैग है। H1 हेडिंग 6 टाइप की होती है, H1 से लेके H6 तक। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। जो भी टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आता है। हमको इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अलाइन इक्वल सेंटर। तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अब हमको लगाना है मार्क्यू टैग। तो हम H1 के बाद यहाँ पे यूज करेंगे मार्क्यू, MARQUE, मार्क्यू। और इसमें जो दो एट्रीब्यूट है वो अपने आप ही आ गए हैं। तो हम ये एट्रीब्यूट हटा देते हैं, अभी बिना एट्रीब्यूट के करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस यहाँ पे लिख देते हैं आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो ये जो टेक्स्ट होगा ये बाय डिफॉल्ट किधर से आ रहा है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। और ये इधर एक बार गया, फिर इधर गया, फिर इधर से फिर निकला, मतलब राइट से फिर निकला, लेफ्ट जाएगा, फिर राइट से फिर निकलेगा, फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब ये काम ऐसे होता रहेगा। तो मतलब इसका जो डायरेक्शन है, अगर मार्क्यू टैग क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब स्क्रॉल हो रहा है। जो भी टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी मार्क्यू टैग में जो भी इसका डायरेक्शन है, मतलब इस टेक्स्ट का जो भी डायरेक्शन है वो कहाँ, किस साइड में है, लेफ्ट है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव, मतलब जिस तरफ वो मूव कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। और अगर अप से डाउन की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, डाउन होगा। अगर डाउन से अप की तरफ मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अप होगा। मतलब जिस साइड में वो क्या मूव करेगा वही वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा, जिस साइड की तरफ वो मूव कर रहा है, टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है मार्क्यू टैग का, वो होता है लेफ्ट। और इसका बिहेवियर जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल होता है। बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है वो क्या होता है, स्क्रॉल होता है। तो स्क्रॉल में क्या होगा, टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की तरफ निकलेगा, फिर लेफ्ट राइट से लेफ्ट, राइट में निकलेगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर से क्या होगा, टेक्स्ट फिर से राइट की तरफ, राइट से फिर मूव करने लगेगा। तो ये काम परमानेंटली होता रहेगा, कंटिन्यू। और जो स्क्रॉल में ये काम होता है। जब हम स्लाइड का यूज करते हैं, हम करके दिखा देते हैं। इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या है, बाय डिफॉल्ट
लेफ्ट है, लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ही आएगा। अगर इसका डायरेक्शन हम चेंज करके राइट करते हैं तो ये मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट से अब राइट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये टेक्स्ट ऐसे होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट है तो। अगर हम इसका डायरेक्शन कर देते हैं, डायरेक्शन इसका अब करें, क्या हो रहा है, डाउन, ये यहाँ पे यस हो गया है, ये अब ये कहाँ स्क्रॉल हो रहा है, डाउन। अगर अप किए हैं तो डाउन से अप की तरफ, मतलब डाउन से निकलेगा अप की तरफ जाएगा, फिर डाउन से निकलेगा फिर अप की तरफ जाएगा। तो ये काम कुछ ऐसे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दें डाउन, डाउन करते हैं तो ये क्या होगा, अप से डाउन की तरफ, अप से डाउन की तरफ आएगा बार बार। ये अप से क्या हो रहा है, डाउन की तरफ आ रहा है, बार बार डाउन की तरफ गायब हो जा रहा है, फिर अप से निकल रहा है, फिर डाउन आता है, फिर ये काम ऐसे होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं, इसका डायरेक्शन हम राइट करते हैं। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, हम राइट करते हैं। ये टेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। इसका बिहेवियर चेंज करते हैं, बिहेवियर की स्पेलिंग यहाँ पे जो रियल में होती वो नहीं होगी, यहाँ पे बिहेवियर में यू नहीं होगा, VEHAVIOR होगा। बिहेवियर में हम अगर स्लाइड करते हैं, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, अगर स्लाइड करते हैं तो ये एक बार क्या होगा, इधर जाएगा फिर यहाँ पे रुक जाएगा, ये टेक्स्ट यहाँ जाके रुक जाएगा। मतलब स्लाइड में क्या, जब इसका बिहेवियर स्लाइड होता है तो टेक्स्ट क्या होगा, एक ही बार स्क्रॉल होगा। तो एक बार स्क्रॉल होगा, जैसे इसका अगर डायरेक्शन हम राइट दिए तो लेफ्ट की तरफ जाएगा और राइट की तरफ पहुंच के स्टॉप हो जाएगा। तो स्लाइड का काम ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है लूप। अगर हमको लूप में हम वैल्यू पास कर देते हैं 2, तो ये जो टेक्स्ट है ये 2 बार स्क्रॉल होके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक बार स्क्रॉल हुआ फिर से आया, अब जब दूसरे, अब जब राइट साइड में ये पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो गया, मतलब ये जो टेक्स्ट हुआ वो 2 बार क्या हुआ, स्क्रॉल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर है, इसके बाद इसके हम सारा करके दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है ये स्क्रॉल हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट करते हैं तो अल्टरनेट क्या काम करता है, अल्टरनेट एक बार यहाँ जाएगा फिर ये टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, फिर राइट में टकराएगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर लेफ्ट में टकराएगा, फिर राइट की तरफ आएगा। मतलब ये चीज, अब लूप हम 2 बार लगाए इसलिए क्या हुआ, जब ये लेफ्ट में आया तो ये स्टॉप हो गया। अगर हम लूप हटा देते हैं तो ये बार बार क्या होगा, अल्टरनेटली होता रहेगा। यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट हम करके देख लेते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। हमको इसकी क्या करनी है, स्पीड बढ़ानी है। तो हम स्पीड बढ़ानी है तो हम यहाँ पे कर देते हैं 40 करेंगे तो कुछ ये फास्ट होगा स्क्रॉल, मतलब स्क्रॉल अमाउंट का यूज करते हैं ये टेक्स्ट जो स्क्रॉल हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जब हम स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या टेक्स्ट लिखा है ये हमको सही से दिखाई नहीं देता है। फिर फास्ट स्क्रॉल होता है 20 कर देते हैं, ये थोड़ा इतना स्लो स्क्रॉल हो रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है टेक्स्ट सही से, तो हम 10 कर देते हैं। ओके, 20 करते हैं, फिर से 20 करते हैं, ये कुछ इतना फास्ट स्क्रॉल होगा। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑन माउस, ऑन माउस ओवर करते हैं, या ऑन माउस हम ओवर करके देखते हैं। ऑन माउस ओवर में हम लिखते हैं स्टॉप। जब हम उस पर क्या करें, माउस ले जाएं तो हम क्या ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो जब हम उस पर माउस ले गए तो ये स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप रहेगा, फिर से अगर करते हैं तो जैसे माउस वहां पे ले जाएंगे जहां पे होगा टेक्स्ट वहीं पे तुरंत रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसमें, इसको हम वर्ड रैप कर लेते हैं,
यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन ऑन माउस ऑन माउस लीव ऑन माउस लीव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ऑन माउस लीव और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू पास करेंगे स्टार्ट। तो जब हम यहाँ स्टॉप हो गया, जब माउस को जब हम ये माउस हटाएंगे यहाँ से मतलब लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से अगर इस पे ले गए माउस तो तुरंत स्टॉप हो गया, फिर हटाए फिर स्क्रॉल होने लगा, फिर ले गए फिर स्टॉप हो गया, फिर हटाए फिर। तो ऑन माउस लीव का मतलब होता है जब हम उस पे माउस उससे उस टेक्स्ट से माउस हटाएं तो वो स्टार्ट हो जाए और ओवर करें तो क्या हो जाए, उस वो रुक जाए। तो ये काम होता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर हमें हमें इसका बैकग्राउंड देना है तो हम जैसे दे दिए बैकग्राउंड इसका रेड, ये रेड कलर के बैकग्राउंड में आ रहा है टेक्स्ट। ठीक, उसके बाद इसकी हमको अगर हाइट देनी, चलो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते हैं, मतलब नेक्स्ट मार्क्यू लगाते हैं, दूसरे में बता देते हैं मार्क्यू। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसका डायरेक्शन अभी हम कुछ दिए नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो वही रहेगा। हम इसका डायरेक्शन अगर अप कर देते हैं या डाउन डाउन कर देते हैं, डाउन कर देंगे। और बिहेवियर इसका अल्टरनेट अल्टरनेट। तो ये टेक्स्ट कुछ ओ सॉरी यहाँ पे ये है बिहेवियर, तो बिहेवियर में हम लिख देते हैं अल्टरनेट, उल्टा लिख गया है ध्यान नहीं दिए थे। और बिहेवियर में यहाँ लिखेंगे डाउन। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह स्क्रॉल होगा। ये क्यों रुका हुआ है, एक मिनट, क्या गलती हुई है। बिहेवियर अल्टरनेट, डायरेक्शन है डाउन, सही तो है, मार्क्यू MARQ, बाकी तो सब सही है। इसकी हम हाइट देते हैं, हाइट HEIDT। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हाइट में हम इसकी हाइट देते हैं 300 पिक्सल और विद दे देते हैं 800 पिक्सल। तो इसको अब तो मूव होना चाहिए, अब हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह हो रहा है। हम हाइट 300 पिक्सल दें इसलिए 300 पिक्सल तक जाएगा। इसमें भी हम बिहेवियर बीजी कलर लगा देते हैं, बीजी कलर इक्वल ब्लू। बीजी कलर इक्वल ब्लू करेंगे तो जितना हम हाइट भी दिए उतने में ही आएगा, टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ऐसे हमको इमेज करना है तो इमेज के लिए आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आगे जो मार्क्यू टैग में बताना है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।